एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इस समय मैं रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी की वेबसाइट के ऊपर हूँ और यहाँ पे आने की वजह ये है क्योंकि रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एमएस पीएचडी प्रोग्राम 2024 के लिए एडमिशन्स को अनाउंस कर चुका है। अब बहुत सारे लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में पता ही नहीं होगा क्योंकि जो ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि जो गैट बी का एग्ज़ामिनेशन होता है वो गैट बी के एग्ज़ामिनेशन से सिर्फ़ और सिर्फ मास्टर्स के कोर्स में एडमिशन मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है कि मास्टर्स के कोर्स में एडमिशन मिलता है, बट अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है तो आप एमएस पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी सेलेक्ट हो सकते हैं, जो कि रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी में कंप्लीट किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। यहाँ पे आप कंबाइंड वे में एमएस पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ से रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी से अच्छी खासी फेलोशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी इस कोर्स के लिए। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल पर दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर परफॉर्म कर सकें, कंटेंट ला सकें। इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा और ये जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन के ऊपर डाल दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच सकें। अब देखिए यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ये पीडीएफ ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एडमिशन टू एमएस पीएचडी प्रोग्राम 2024। अब ये जो एमएस पीएचडी प्रोग्राम है इज़ ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स विद ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग और मेडिसिन। तो या तो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम का हो, इंजीनियरिंग का हो या मेडिसिन का हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स जिनके पास ग्रेजुएट डिग्री है उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो एमएस पीएचडी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकें। प्रोग्राम इन इट्स first year, that means first and second semester, provides extensive learning opportunities in the broad field of life science and biotechnology through rigorous classroom teaching and hands-on laboratory experiments। तो यहाँ पे इसका सीधा सा मतलब है कि पहले 2 सेमेस्टर में, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पहले साल में आपको क्लासरूम स्टडीज़ करनी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हैंड्स ऑन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में भी आप पार्टिसिपेट करेंगे। और वहीं सेकेंड ईयर से इन द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स इज़ मोस्टली रिक्वायर्ड टू वर्क इन द रिसर्च लेबोरेटरी। तो उस दूसरे साल से आप रिसर्च लेबोरेटरी में काम कर सकते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ अ रिसर्च गाइड। और इसके बाद जब आपका 4th सेमेस्टर ख़त्म होगा तो अपना मास्टर्स डेजर्टेशन ख़त्म कर सकते हैं और उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आगे चल कर के आप पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल हो जाएं, या चाहें तो आप एमएससी से ही आप एग्ज़िट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पीएचडी करें, तो वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट, ओवरऑल कोर्स करिकुलम प्रोवाइड्स एन इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा इंटरडिसिप्लिनरी यहाँ पे काम होता है। तो मास्टर्स डिसर्टेशन करने के बाद आप अपनी पीएचडी थीसिस भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एमएस पीएचडी प्रोग्राम इज़ गवर्न बाय द आरसीबी ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन। जाहिर सी बात है क्योंकि आरसीबी के अंडर में ही हो रहा है तो इसी के रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे लगेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स विद 60% एग्रीगेट मार्क्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास 60% एग्रीगेट मार्क्स हैं इन बैचलर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन्स। ठीक है, तो साइंस, इंजीनियरिंग या मेडिसिन में अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, 60% मार्क्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम SC, ST, OBC एंड PWD कैटेगरीज शैल बी गिवन अ रिलैक्सेशन ऑफ 5%। 5% का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा जो स्टूडेंट्स रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा उसको देख लेते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी गैट बी में शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, उनको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बेसिस पे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे लगभग 20 सीट्स हैं, तो अप टू 20 सीट्स इसी प्रोग्राम के लिए हैं, तो इसी प्रोग्राम के लिए रिजर्व्ड हैं। तो जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, टॉप 20 मुझे लगता है, तो उनको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स के बारे में भी लिखा है, इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। नेक्स्ट आते हैं फेलोशिप कितनी मिलेगी। तो देखिए कि जो यहाँ पे जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको रामाचंद्रन डीबीटी फेलोशिप दी जाएगी 16,000 रुपये पर मंथ की फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, यानी कि पहले 2 साल के लिए यहाँ पे 16,000 रुपये फेलोशिप दी जाएगी। आफ्टर विच एन इंडियन स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द JRF। उसके बाद उनको CSIR, ICMR, DBT इस तरीके की फंडिंग एजेंसीज़ का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा।
Apart from that, the performance of foreign students after completion of their MSc component of the program shall be evaluated by स्टूडेंट एडवाइजरी कमेटी। तो फॉरेन के स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट एडवाइजरी कमेटी एंड बेस्ड ऑन इट्स पॉजिटिव रिकमेंडेशन जो फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं उनको आरसीबी डीबीटी फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपको CSIR ICMR DBT वगैरह की फेलोशिप क्रैक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फॉरेन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो 37,000 रुपीज़ उनको इनिशियली और बाद में 42,000 रुपीज़ SRF के तौर पे मिलेंगे, JRF के तौर पे 37,000। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम जो है 5 साल से लेकर के मैक्सिमम 7 साल तक एक्सटेंड कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। हॉस्टल की फैसिलिटी यहाँ पे दी जाएगी और यहाँ पे उसकी फ़ीस आपसे चार्ज कर ली जाएगी। फ़ीस की अगर हम बात करें तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है यहाँ पे पढ़ना। तो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर तक ₹5,000 है एंड फोर्थ सेमेस्टर ऑनवर्ड्स भी 5,000 है। तो ये पूरा आप स्टडी कर सकते हैं इन केस अगर आप चाहें तो। कॉशन मनी जो है वो 5,000 रुपये रिफंडेबल है और वो पेबल होगा एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। PhD थीसिस एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो 10,000 रुपये है और जब PhD थीसिस आप सबमिट कर रहे होंगे तब आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। तो एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन टू MS PhD प्रोग्राम ऑफ RCB। अब देखिए उसका फ़ीस जो है 500 रुपये है और ऑनलाइन पे कर सकते हैं आप। SC ST PWD EWS एंड फॉरेन कैंडिडेट्स जो हैं वो फ़ी पे करने से एग्जेम्प्टेड है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, तो अगर हम देखें तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये एक नए वेबसाइट के ऊपर जाने के लिए पूछ रहा है आपसे, तो आप अलाउ कर दीजिए। तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये एक ओपन होकर के आ गया। अब आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि 500 रुपीज़ यहाँ पे आपको फ़ीस पड़ेगी। ठीक है, तो वापस आते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। फॉर डिटेल्स ऑफ गैट बी, मैं गैट बी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना भी चुका हूँ, तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है, मतलब फॉर्म भरने की इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2024 है। इसको ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेरीज़ होती हैं, कोई भी क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड, तो आप इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये तो मैंने आपको एक तरीका दिखाया। इसके अलावा एक और तरीका है यहाँ पे, ये अप्लाई ऑनलाइन वाला। इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे तब पर भी आप उसी पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपलोड कर दूंगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।